किसी ने क्या खूब कहा है कि मिडिल क्लास की कहानी अधूरे सपनों और पूरी जिम्मेदारियों के बीच झूलती रहती है, फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि अगर हालात सुधरे नहीं तो देश का मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो एक शेर याद आ जाता है, साइकिल पर बैठकर कार को निहार लेते हैं, मिडिल क्लास सपने देखकर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। आखिर मिडिल क्लास को लेकर आई रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने मिडिल क्लास के भविष्य को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ऐसे जिनका जवाब हमें आपको ढूंढना होगा, सरकारों को ढूंढना होगा और इस शासन व्यवस्था को ढूंढना होगा कि आखिर कैसे धीरे धीरे जो मिडिल क्लास एक समय देश की रीढ़ हुआ करता था वही मिडिल क्लास अब हाशिए पर है, उसके अस्तित्व पर संकट है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कैसे एक समय भारत के समेत दुनिया के कई देशों में मिडिल क्लास एक बड़े बाजार के तौर पर था, लेकिन अब वही मिडिल क्लास चीजें नहीं खरीद पा रहा है, लगातार उसकी कमाई घटती जा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके अस्तित्व पर ही संकट मंडरा गया है। दरअसल ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 आई जिसमें आय असमानता का जिक्र किया गया है। मतलब सीधा समझ लीजिए कि कमाई में भी जो असमानता है, मतलब इतनी खाई है कि किसी के पास, चंद लोगों के पास देश की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, यानी कि मिडिल क्लास की जो कमाई पहले थी, बढ़ती थी नौकरियों के जरिए या छोटे मोटे धंधों के जरिए, अब उसकी कमाई पर ही संकट मंडरा गया है। इस रिपोर्ट में भारत पहले नंबर पर है, यानी मतलब सीधा समझिए भारत पूरी दुनिया में कमाई के मामले में इतनी जबरदस्त यहाँ असमानता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद लोगों के पास देश का सबसे ज्यादा पैसा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि देश में कमाई पर चंद लोगों का राज है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस रिपोर्ट की अहम बातें बताते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में बताया गया है कि 10% लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है और 10% लोगों का देश की 58% कमाई पर कब्जा है, जबकि 50% लोगों के हाथ में सिर्फ 15% कमाई है। 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 40% हिस्सा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद लोगों के पास देश की संपत्ति की बात हो, देश की कमाई की बात हो, उस पर चंद लोगों का ही कब्जा है। मतलब सीधे तौर पर समझें कि देश में जो कुछ अमीर लोग हैं उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है कि देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अगर मिला लिया जाए तो उतनी संपत्ति नहीं है, जैसा कि मैंने आपको आंकड़ों में बताया। अब हम 2022 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है ये 2022 में भी आई थी, इसके पहले 2018 में आई थी। 2022 में जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तब ये कहा गया था कि 10% लोगों के पास कुल कमाई का 57% हिस्सा था। मतलब 100 रुपए अगर भारत की इनकम थी तो 10 लोगों के पास ही 57 रुपए था और बाकी 90 लोगों के पास मिला करके 43 रुपए, जबकि सबसे नीचे के 50% लोगों के पास महज 13% कमाई थी। मतलब अगर हम निचले तबके की अगर बात करें तो 100 लोगों में से अगर हम बात करें 50 लोगों के पास कुल कमाई का महज 100 रुपए की अगर हम कमाई की बात करें तो महज 13 रुपए था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आर्थिक असमानता है, कमाई की असमानता है, उसकी खाई कितनी गहरी है। 2026 की रिपोर्ट को दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों ने मिलकर बनाया है। इसमें आपको बता दें कि लुकास चांसल, रिकार्डो गोमेज कैरेरा, रोवेदा मोसरिफ और थॉमस पिकेटी जैसे कई चर्चित नाम भी शामिल हैं। मतलब इस रिपोर्ट की गंभीरता भी बहुत है, क्योंकि इसमें दुनिया के कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो पूरी दुनिया में बेहद ही लोकप्रिय। अब फिर से लौटते हैं कमाई में असमानता की तरफ। कमाई में असमानता की यह रिपोर्ट यह साबित करती है कि देश में मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आय असमानता में भारत में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट दुनिया की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर भारत इस मामले में है। और दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे अमीर यानी कि 0.001%, मतलब 60,000 लोग। मतलब पूरी दुनिया की अगर हम आबादी की बात करें तो 0.001, यानी 1000 लोगों की अगर हम बात करेंगे तब यह आंकड़ा जाकर के होगा। तो इतने लोगों के पास, मतलब इनकी कुल आबादी हो जाती है पूरी दुनिया में 60,000, और इन 60,000 लोगों के पास पूरी दुनिया की जो कमाई है, अगर उससे हम 50% जो निचले लोग हैं, मतलब कहाँ 0.001% लोगों की तुलना दुनिया की निचली कमाई के 50% जो निचले तबके के हिस्से वाले उनसे अगर करें तो फिर भी इन अमीरों की संपत्ति 50% गरीबों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तो
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आर्थिक असमानता है। अगर हम साल 1995 की बात करें तो इन अमीर लोगों की जो ग्रुप है, रिच लोगों का ग्रुप है, इसके पास दुनिया की कुल संपत्ति का करीब 4% हिस्सा था, जो अब बढ़कर 6% हो गया है। भारत के बारे में कहा जाता है कि मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वह खर्च करने के लिए ही कमाता है। जी हाँ, सीधे तौर पर यही समझिए कि खर्च करने के लिए कमाता है, लेकिन धीरे धीरे यही मिडिल क्लास अब सिकुड़ रहा है। उसके अस्तित्व पर संकट है। आखिर मिडिल क्लास के सिकुड़ने की असली वजह क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। इसे समझना बेहद जरूरी है। बड़ा सवाल यह है कि मिडिल क्लास पर संकट क्यों? दरअसल आय असमानता में वृद्धि एक अहम वजह, दूसरी अहम वजह महंगाई के मुकाबले वेतन में वृद्धि न होना, तीसरी अहम वजह नौकरी की असुरक्षा, चौथी अहम वजह बढ़ती महंगाई और कर्ज का बोझ, पांचवी अगर हम बात करें तो क्रय शक्ति कम हो रही है, यानी परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब धीरे धीरे एक पॉइंट को हम समझते हैं कि कैसे ये जो आय की असमानता है वो मिडिल क्लास को सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है, मतलब मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है। दरअसल अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है और मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा ऊपर या नीचे की ओर खिसक रहा है। हालांकि ऊपर की ओर जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है, मतलब मिडिल क्लास से कई कम लोगों का एक हिस्सा है जो अमीर हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नीचे की ओर यानी गरीबी रेखा की ओर धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है, जिससे मध्यम वर्ग की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वेतन महंगाई के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की रोजी रोटी का सबसे जो आसान जरिया है वो नौकरी। हम आप जैसे लोग जो नौकरी करते हैं वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। खासकर खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो रही हैं, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब जब आप देखेंगे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और तनख्वाह आपकी बहुत कम बढ़ रही है। इवन कई कंपनियां ऐसी हैं जो हर साल मतलब लगातार छटनी भी करती हैं, तो इससे बेरोजगारी पर भी संकट आया है। तो मिडिल क्लास को इन जख्मों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे मध्यम वर्ग के पास आपको बता दें कि खर्च करने के लिए पैसे अब जो है वो कम हो रहे हैं, उनके पास अब उस तरह का बचत नहीं है। नौकरियों का खतरा भी मंडरा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे वित्तीय असुरक्षा भी लगातार बढ़ रही है। लोग ईएमआई और कर्ज के बोझ के तले लगातार दब रहे हैं। मतलब अगर मिडिल क्लास आदमी का अगर घर का सपना देखे तो उसे ईएमआई की जरूरत होती है, वो बैंक के चक्कर लगाता है। मिडिल क्लास को अगर कार का अगर सपना देखना है तो उसके लिए भी वो ईएमआई का सहारा लेता है। तो इन तमाम चीजों का वो सहारा लेता है। ईएमआई की बोझ के तले वो लगातार दबता जा रहा है, जिससे क्या हो रही है कि उसकी बचत कम हो रही है। पैसों की कमी की वजह भी अगर हम बात करें तो लगातार मध्यम जो वर्ग है एसयूवी, घर और यात्रा जैसी चीजों पर भी कम खर्च कर रहा है, जैसा पहले एक समय किया करता था ज्यादा, जिससे आर्थिक सुस्ती आ रही है। भारत में घरेलू बचत यानी जीडीपी के अनुपात में ऐतिहासिक निचले स्तर पर भी गिरावट है, जो मध्यम वर्ग की वित्तीय हालत को भी दर्शाता है। सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास की आय स्थिर है या कम हो रही है, जबकि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वो एक बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। तो लगातार इस तरीके का नुकसान हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट ने इस पूरी हकीकत को बयां कर दिया है। 1980 में भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा दुनिया के मिडिल इनकम वाले 40% ग्रुप में शामिल था। मतलब वैश्विक स्तर पर भारत की आम जनता मध्यम वर्ग में थी, लेकिन 2025 में भारत की लगभग पूरी आबादी दुनिया की सबसे कम आय वाली 50% वाले वर्गों में चला गया है। रिपोर्टों में महिलाओं के साथ भेदभाव की भी चर्चा है। पुरुषों की तुलना में आज भी महिलाओं की कमाई बेहद कम है। पिछले दिनों मिडिल क्लास को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी वो भी बहुत अहम हो जाती है। उसमें मिडिल क्लास के लोगों के कंगाल होने की वजह भी बताई गई। सबसे अहम बात यह थी कि नौकरियां कम हो रही हैं और वेतन महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ रहे हैं। आईटी, सॉफ्टवेयर और रिटेल में नौकरियां स्थिर हो गई। ये नौकरियां मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा मिलती रही। साल 2020 के पहले के 10 सालों में सफेदपोश नौकरियां हर 6 साल में दोगुनी हो जाती थी। वित्तीय वर्ष 2020 के बाद में यह विकास घटकर सिर्फ 3% प्रति वर्ष हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब नौकरियों को दोगुना होने में 24 साल लगेंगे। मार्सेल्स के निफ्टी 50 कंपनियों के विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 8 सालों में कर्मचारियों का वेतन महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ा है। साल 2026 से पहले कर्मचारियों का वेतन महंगाई के साथ साथ बढ़ता था, लेकिन अब सफेदपोश कर्मचारी पहले से गरीब हो गए हैं। तमाम विशेषज्ञों की नसीहत है कि अगर वेतन और नौकरियों के अवसर नहीं बढ़े तो भारत में मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। और जैसा कि हमने शुरुआत किया था कि देश में मिडिल क्लास खत्म हो सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में देश में मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, वही खरीदारी करता है। और ऐसे में अब उसी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, आपके अस्तित्व पर संकट है।